बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे नुमायां कारनामा उनकी वो बेमिसाल कुर्बानी है जो उन्होंने अल्लाह ताली की रिज़ा और खुशनूदी के लिए पेश की। उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ यानी अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया। ये एक ऐसा वाक़या है जो ईमान, इखलास और मुकम्मल इताअत की ऐली मिसाल है। कुरान करीम इस जज्बा कुर्बानी को इन अल्फाज में बयान करता है, तुम हरगिज़ नेकी को न पहुंचोगे जब तक वो चीज़ खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह को उसका इल्म है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीज़ तरीन चीज़ अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, और दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पूरे इखलास और तस्लीम व रिज़ा के साथ इस कुर्बानी के लिए खुद को पेश कर दिया। कुरान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कौल यूं आया है, ए उबाजान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में पाएंगे। जब दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए तो कुरान कहता है, फिर जब उन दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहीम ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, हमने निदा दी कि ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को उसी तरह जजा देते हैं। बेशक ये एक खुली आजमाइश थी और हमने उसके बदले एक अजीम कुर्बानी अता की। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताली ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और एक दनबा उनकी जगह कुर्बान करने के लिए भेजा, जो रहती दुनिया तक कुर्बानी की संत का आगाज बन गया। कुर्बानी की रूह सिर्फ जानवर ज़ब्ह करना नहीं, बल्कि इखलास और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है, अल्लाह को ना उनका गोशत पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तक़वी पहुंचता है। यही तक़वी, यही इखलास कुर्बानी का असल मकसद है। यही वो जज्बा है जो बंदा मोमिन की ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर ही फ़र्ज नहीं की गई, बल्कि पिछली उम्मतों पर भी उसका हुक्म था। कुरान फरमाता है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। ये हमें बताता है कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इबादत है जो हर दौर में इंसान को खालिस नीयत और ईसार के साथ पेश करनी है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत और कुर्बानी की कबूलियत जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म मिला, तो उन्होंने बगैर किसी ताख़ीर के अल्लाह के हुक्म पर अमल करने का इरादा कर लिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने निहायत आजिज़ी और मोहब्बत से कहा, आबा जान, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है उसे कर गुजरें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये एक अजीम मंजर था। दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल तौर पर झुक गए। कुरान करीम फरमाता है, फिर जब उन दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहीम ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने निदा दी कि ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। यह आजमाइश बेहद अजीम थी जिसमें दोनों ने कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताली ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक अजीम कुर्बानी भेजी। फरमानी इलाही है, और हमने उनके बदले एक अजीम कुर्बानी दी, और हमने पछलों में उनका जिक्र बाकी रखा। सलाम हो इब्राहीम पर। हम नेकों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। यही वाक़या संत इब्राहीमी की बुनियाद बना, जो आज भी उम्मत मुसलमा हर साल ईद अल-अज़ही के मौके पर अदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनूरा के 10 साला क़ियाम में हर साल कुर्बानी की और सहाबा कराम को भी उसकी तलकीन फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह के नज़दीक कोई अमल खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, और वो जानवर क़ियामत के दिन अपने सींग, बाल और खरों समेत पेश किया जाएगा। यकीन रखो, कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूलियत हासिल कर लेता है। लिहाजा खुश दिल्ली से कुर्बानी करो। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि यह तक़वी, खुलूस और अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी की अलामत है। कुर्बानी हर इम्त की संत और इम्त मोहम्मदिया का शरफ। ए इम्त मोहम्मदिया,
याद रखो कि कुर्बानी का हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस नहीं है, बल्कि तुमसे पहले जितनी भी हदायत याफ्ता इम्तें गुजरी हैं, इन सबको भी अल्लाह ताली ने कुर्बानी का हुक्म दिया था, जैसा कि कुरान करीम में अरशाद होता है। और हमने हर इम्त के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो इन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें अता किए। उससे ये साबित होता है कि कुर्बानी कोई नया हुक्म नहीं, बल्कि एक कदीम इबादत है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर है। बदकिस्मती से आज के बाज़ लोग जो दीनी इल्म से महरूम और सिर्फ दुनियावी तरक्की के मियार पर यकीन रखते हैं, ये कहने लगे हैं कि जानवरों की कुर्बानी एक फजूल खर्ची या इसराफ है। उनका कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए कुर्बानी पर खर्च करने के बजाय अगर ये रकम तालीमी या फलाही कामों पर लगाई जाए तो मल्क व कौम को फ़ायदा होगा। लेकिन ये बात उनकी दीन से लाइल्मी और अल्लाह के हुक्म से गफलत का नतीजा है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, न कि ज़ाहिरी फ़ायदा। कुर्बानी एक इबादत है, न कि कोई कारोबारी मंसूबा या समाजी मंसूबा बंदी का मुतबादल। जो लोग उसको महज माली नुकसान समझते हैं, वो कुर्बानी के असल मकसद और रूह से नावाकिफ हैं। अल्लाह ताली ने खुद कुरान में फरमाया है, अल्लाह को ना उनका गोशत पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तक़वी पहुंचता है। इस आयत से वाज़ेह हो जाता है कि असल चीज़ दिल का इखलास, अल्लाह की रज़ा और तक़वी है। कुर्बानी का मकसद न तो दिखावा है और न ही माशी फ़ायदा, बल्कि ये एक इलामत है इस खालिस ईमान की जो हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की सनत पर अमल करते हुए पेश किया जाता है। आज के तरक्की पसंद दौर में जब मादी सोच गालिब आ रही है, हमें और ज़्यादा शिद्दत से इस इबादत की रूह को जिंदा रखना होगा। हमें नौजवान नस्ल को ये समझाना होगा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ देने का जज्बा है। ये जज्बा ईसार, इताअत और कुर्बानी हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से विरासत में मिला है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इस सनत के अमीन हैं। कुर्बानी और रफ़ाही कामों के दरमियान फ़र्क एक ज़रूरी वज़ाहत। आज के दौर में कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ईद उल अज़ही के मौके पर जानवर कुर्बान करने के बजाय वही रकम किसी यतीम खाने, हिस्पताल या तालीमी इदारे में लगा दें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेशक यतीमों की कफ़ालत, बीमारों का इलाज और तालीमी इदारों की तामीर अजीम नेकियां हैं और उनका इस्लाम में बुलंद मकाम है। मगर सवाल ये है, क्या ये तमाम रफ़ाही काम अल्लाह के किसी खास हुक्म को तुर्क करने का कुफारा बन सकते हैं? क्या हज़ारों यतीम बच्चों पर खर्च की गई रकम एक फ़र्ज रोज़े के छोड़ने का कुफारा बन सकती है? क्या हज बीत अल्लाह जो फ़र्ज इबादत है, इसको छोड़कर किसी फलाही काम पर पैसा लगा देना उसका बदल हो सकता है? यकीनन हरगिज़ नहीं। यही उसूल कुर्बानी पर भी लागू होता है। कुर्बानी एक इबादत है जो सुन्नत इब्राहीमी की याद और इताअत अलही की अलामत है। उसे दुनियावी तरक्की या समाजी मंसूबे के साथ तोलना अक्ल व शूर की कमी है। मुल्की तरक्की और फलाही मंसूबों पर खर्च की गई रकम यकीनन फ़ायदेमंद और ज़रूरी हो सकती है, मगर वो अल्लाह के उस खास हुक्म यानी कुर्बानी का बदल या कुफारा हरगिज़ नहीं हो सकती। कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोशत हासिल करना या गुरबा को खुलाना नहीं, बल्कि ये एक रूहानी इबादत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका देता है। ये एक इलामत है इताअत, तक़वी और खुलूस की। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि इबादत को फलाही कामों के साथ तब्दील करना इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इबादत है और खदमत दोनों की अपनी अपनी जगह और फजीलत है, लेकिन एक को दूसरे का मुतबादल नहीं बनाया जा सकता। कुर्बानी सन्नत नबवी की रोशनी में एक लाजिमी इबादत। इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक अजीम इबादत है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नत मुअक्कदा है। हर उस शख्स को जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मानता है, कुर्बानी की अहमियत को दिल व जान से तस्लीम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनूरा में अपने 10 साला क़ियाम के दौरान हर साल कुर्बानी का एहतिमाम फरमाया, यहाँ तक कि सफ़र के दौरान भी कुर्बानी तुर्क न की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह इन्हुमा फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ईद उल अज़ही का दिन आया तो आपने ऊँट और गाय पर कुर्बानी फरमाई। इसी तरह हुज्जतुल वदा के मौके पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा को यमन भेजा ताकि वहां से कुर्बानी के ऊंट मुहैया किए जा सकें। इससे मालूम होता है कि कुर्बानी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी तैयारी की और इस संत को कितना अहम जाना। यौम नहर कुर्बानी का दिन, जैसे मसरूफ दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से त्रस्ट से ठीक ऊंट ज़ब्ह फरमाए। ये कोई मामूली अमल नहीं। अगर हम फर्ज करें कि हर ऊंट को ज़ब्ह करने में कम 5 मिनट लगे तो सिर्फ इस अमल पर 5 घंटे से ज्यादा वक्त सिर्फ हुआ। इस दौरान सहाबा कराम रजी अल्लाह इन्हम ने भी आपकी मुआवनत की, मगर इस अमल में आपकी ज़ाती दिलचस्पी और मेहनत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुर्बानी दीन का एक निहायत अहम और नुमायां अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनासिक हज मुझसे सीख लो, और ये भी फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। ये सख्त अल्फाज हमें उस इबादत की अहमियत को समझने पर मजबूर करते हैं। कुर्बानी को मामूली न समझा जाए। ये एक ऐसा अमल है जो ईमान, इताअत और तक़व्वी का अमली मज़ाहिरा है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है और कुर्बानी इस संत का एक अमली इजहार है। सन्नत इब्राहीमी की पीरवी। कुर्बानी का असल पैगाम अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जिसकी इताअत और इबादत हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकाम को दिल व जान से कबूल करें, उसके नबियों की संत को अपनाएं और हर हाल में उसके रास्ते पर चलने के लिए खुद को तैयार रखें। ये ना भूलें कि वक्त आने पर अल्लाह के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज़ भी कुर्बान करना एक मोमिन का फ़र्ज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती और महबूब चीज़ अपने बेटे उनको अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार होकर ये साबित कर दिया कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान की जा सकती है। यही कुर्बानी आज संत इब्राहीमी की सूरत में अम्मत मुसलमा पर यादगार के तौर पर बाकी है। दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान जब ईद उल अज़ही के मौके पर संत इब्राहीमी को अपनाते हैं तो ये तक़व्वी, खुलूस और अल्लाह की रज़ा का अमली इजहार होता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी ईना, ख्वाहिशात और दुनियावी ताल्लुकात को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करने की तरबियत है। अफसोस कि आज भी दुनिया में तागौती ताकतें, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिलकारने वाली क़ुव्वतें, इस्लाम के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। इन ताकतों को रोकने का वाहिद रास्ता ये है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी वारिस बने। अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी, इस्तिकामत और हक गोई का मज़ाहिरा करें, चाहे हालात कितने भी सख्त हों। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल विजिट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।